फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जिन भी टैक्स पेयर को SPL 02 फॉर्म फाइल करना था और SPL 02 फॉर्म फाइल करते समय बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल्स को, टैक्स पेयर्स को इशू आ रहे थे। जब वो SPL 02 फॉर्म फाइल कर रहे थे तो वहां पर ऑर्डर ID जो आती है वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही थी। समटाइम्स में जो ऑर्डर की जो डेट है वो ठीक से नहीं आ रही थी, पेमेंट की डिटेल ठीक से ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रही थी। तो बहुत सारे इश्यूज हमारे पास आ रहे थे। तो इसी के रिस्पेक्ट में जीएसटी पोर्टल पर एक एडवाइजरी आई है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और जीएसटी में अपडेट आ सके। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो उनको नहीं मालूम कि जो एमनेस्टी स्कीम लाई गई है सेक्शन 128A वो क्या है, कौन से टैक्स पेयर को SPL 01 फॉर्म फाइल करना है, कौन से टैक्स पेयर को SPL 02 फॉर्म फाइल करना है, या SPL 02 हमें ऑनलाइन पोर्टल पर किस तरीके से फाइल करना है। इसके लिए ऑलरेडी मैं यहाँ पर वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए हाउ टू फाइल फॉर्म SPL 02। यहाँ से आप देख सकते हैं कि SPL 01 फॉर्म किसको फाइल करना है, SPL 02 फॉर्म किसे फाइल करना है, क्या वेवर दिया जाएगा, वो यहाँ पे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि क्या एडवाइजरी आई है, क्या रिलैक्सेशन हमें दिया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया बहुत सारे टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रहा था SPL 02 फॉर्म फाइल करते समय। देखिए यहाँ पर इशू इन फाइलिंग एप्लीकेशन SPL 01 और SPL 02 अंडर वेवर स्कीम, बहुत सारे जो है नोटिस सर्व किए गए हैं एज पर सेक्शन 73। जिनके अगेंस्ट में हमारे पास नोटिस सर्व हुए हैं उनको SPL 01 फॉर्म फाइल करना है। जिसके अगेंस्ट हमारे पास ऑर्डर इशू हुए हैं उनको SPL 02 फॉर्म फाइल करना है। फ्रेंड, जो एमनेस्टी स्कीम लाई गई है वो लाई गई है फाइनेंशियल ईयर 2017, 18, 19 और 19-20 के लिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इनके अगेंस्ट इन फाइनेंशियल ईयर के अगेंस्ट जो है ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुके हैं। बहुत सारे केसेस में आपको SPL 02 फॉर्म फाइल करना है। बहुत ही रेयर केस होंगे जिसमें आपको SPL 01 देखने को मिलेगा। अब जीएसटी पोर्टल पर जब SPL 02 फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो बहुत सारे टैक्स पेयर को क्या इशू आ रहा है कि ऑर्डर नंबर इज नॉट अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन SPL 02। ऑर्डर डिटेल्स आपकी ठीक से ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रही है, पेमेंट डिटेल्स आपकी ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रही हैं, और आफ्टर फाइलिंग द SPL 02 for a demand order the taxpayer is not able to make payment towards demand for the order. Also, taxpayer is not able to adjust the amount through DRC 03 against the same order using DRC 03A। बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ये इशू आ रहे थे और मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आई थी, जिसके रिस्पेक्ट में मैंने उनको गाइडलाइन आगे फॉलो किया था। अब जिन टैक्स पेयर के अगेंस्ट ऑर्डर इशू हुए और वो ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं थे तो अपील उन्होंने फाइल करी। लेकिन अगर आप एमनेस्टी स्कीम का वेवर लेना चाहते हैं इंटरेस्ट और पेनल्टी का, तो आपने जो अपील फाइल की गई थी आपको उसके अगेंस्ट उसको अपील को विड्रॉ करना था। तो बहुत सारे टैक्स पेयर जो अपील को विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, ये लगभग 5 इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं। तो बहुत सारी ग्रेवेंस फाइल हुई। अब जीएसटी ने इंश्योर किया है कि जो जीएसटी की टीम है, जीएसटी की वो वर्किंग कर रही है और इस के इशू को जल्दी ही सॉल्व कर दिया जाएगा। जो टैक्स पेयर SPL 02 फॉर्म फाइल कर रहे हैं और उनको ये इशू आ रहे हैं तो थोड़ा रुक कर अपना SPL 02 फॉर्म फाइल करें। साथ ही बहुत सारे जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि जो हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर दिया जा रहा है इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 128A, जो उसकी पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है 31 मार्च 2025। तो ये था कि SPL 02 फॉर्म भी हमें 31 मार्च तक ही फाइल करना है, ऐसा नहीं है। आपको अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर लेना है तो आपको उस टैक्स की पेमेंट जो करनी है 31 मार्च तक पे करनी है, और जो SPL 02 फॉर्म फाइल करना है वो आप टिल 30 जून तक फाइल कर सकते हैं एज पर रूल 164 सब रूल 6 के अकॉर्डिंग। और हमें लास्ट में इन्होंने लिखा है, एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 21/2024, जो कि हमारे पास 8 अक्टूबर को आई थी। इसमें क्या कहा गया है, द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स पेएबल फॉर अवेलिंग वेवर scheme 31st March 2025. Therefore, the taxpayer are advised to pay the amount within payment towards demand functionality
इन द जीएसटी पोर्टल। अब जब जीएसटी पोर्टल पर जाके हम डिमांड्स टूवर्ड्स में जाके पेमेंट कर रहे हैं तो बहुत सारे टैक्स पेयर को इशू आ रहा है। तो इन्होंने कहा है अगर आपको इसमें पेमेंट्स टूवर्ड्स डिमांड में इशू आ रहा है तो आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। टैक्स पेयर आर एडवाइज टू मेक अ पेमेंट वॉलंटरी बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू DRC 03। कैटेगरी आपको चूज करनी है अदर्स। DRC 03 फॉर्म फाइल करने के बाद उसको आप लिंक कर सकते हैं DRC 03A से, ताकि आप प्रॉपरली टाइमली 31 मार्च तक इसको पे कर सकें और इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर आप ले सके। बहुत सारे केसेस में क्या है SPL 02 जो हम फॉर्म फाइल कर रहे हैं इनके टेबल 4 में पेमेंट डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपको देखना है तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में जाके देख सकते हैं कि किन किन के अगेंस्ट आपके पास डिमांड ऑर्डर निकल के आ चुके हैं और कौन कौन सी आपकी डिमांड्स पेंडिंग है। लास्ट में इन्होंने एडवाइजरी दी है टैक्स पेयर आर एडवाइज टू मेक द पेमेंट ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025 एंड फाइल द वेवर एप्लीकेशन ऑन और बिफोर 30 जून 2025 फॉर एनी अदर इशू। तो आप ग्रेवेंस फाइल कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स यही हमारे पास जब हम SPL 02 फॉर्म फाइल करते थे इस तरह के इशू आ रहे थे, तो आप थोड़ा रुक कर अपना SPL 02 फॉर्म फाइल कर दीजिए, लेकिन इसकी पेमेंट आप जो है 31 मार्च तक कर दीजिए ताकि आप इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर ले सके। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करनी थी फ्रेंड्स, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक अगर आपने अपनी GST 9 फाइल कर दी थी लेकिन आपको लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से आपको नहीं मालूम था कि GST 9C भी हमें डालनी है, तो अभी आपके पर एक एमनेस्टी स्कीम चल रही है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 8/2025 जिसमें आपको लेट फीस का वेवर दिया जा रहा है। इसमें आपके पर अगर आपको लग रहा था कि आपने 9 डाल दी है और 9C की एप्लीकेबिलिटी आ रही थी, अगर आप 9C फाइल कर देते हैं बिफोर 31 मार्च तो आपके पर लेट फीस की कोई भी एप्लीकेबिलिटी अराइज नहीं होगी। कौन सी लेट फीस लगेगी, जितनी आपने जो टाइम जो लेट किया होगा 9 को फाइल करने में अगर आपने ड्यू डेट के बाद 9 फाइल की है तो जितना आपने टाइम बारिंग करी है उसी की ही आपके पर लेट फीस एप्लीकेबल की जाएगी। आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।